अब देखिए, आपका कोई गुरु नहीं है, या तो आपको कोई योग्य गुरु मिला नहीं है, या आप बनाना नहीं चाहते और भगवान के चरणों में हर हाल में जगह बनाना चाहते हैं। तो साधना की शुरुआत कहाँ से करें? बहुत भाई बहनों के मन में ये जिज्ञासा बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि हम पूजा पाठ नहीं करते आ रहे हैं, धर्म क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते आ रहे हैं। फिर भी हमें ऐसा प्रतीत क्यों होता है कि हमारी आंतरिक आवाज़ हमारे भगवान तक नहीं जा रही है? जितना जानते हैं उतने भर से भक्ति कर रहे हैं, लगता है हमारी ये भक्ति पर्याप्त नहीं है। मैं कहता हूँ हाँ, वास्तव में ये भक्ति पर्याप्त नहीं है। आपको अपने भक्ति मार्ग में बदलाव लाना ही चाहिए। देखिए, भक्ति की पहली सीढ़ी होती है ध्यान। अब तक जो हम भक्ति कर रहे थे, धूप दीप लगाने में हमारा थोड़ा बहुत ध्यान जुड़ता था। उसके बाद पद्मासन या सुखासन में बैठकर जब हम ध्यान लगाते थे तो हमारा ध्यान दुनिया के सैर सपाटे में उड़ जाता था और हमें भनक तक नहीं होने देता था। और जब हमें होश आता था तो फिर ध्यान जोड़ने के लिए हमारे पास समय बचता ही नहीं था। ये सब मन के कारण होता है। मन का विषय थोड़ा अलग है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आज से ही बदल दीजिए भक्ति के कुछ नियम। आप जब भी ध्यान मुद्रा में बैठें, सुबह में बैठें, शाम में बैठें, तो अपने मन से प्रार्थना करें। भाई हैं, बहन हैं, बुजुर्ग हैं, महात्मा हैं, यानी जिनका भी ध्यान उड़ता है कि हे मेरे मन, मुझे मेरे प्रभु के चरणों में ध्यान लगाना है, दुनियावी झंझटों से मुझे यानी मेरी चेतना को मुक्त कर दे, फिर ध्यान लगाएं। इस बीच जब भी आपको आभास हो कि मेरा मन मेरे ध्यान को लेकर फिर से उड़ गया है, ना मनस चक्र में है ना आज्ञा चक्र में है, तो मन को टोकिए। याद रखिए, फिर भी ध्यान भटकेगा, क्योंकि नए साधकों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। तो फिर मन को प्रेस करें, लड़ें उसके साथ और कहें कि तू पीछे हट जा, इस समय मैं अपने प्रभु की भक्ति में तल्लीन हूँ। ध्यान मुद्रा में जब भी आपका ध्यान भटके तो अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करने का अभ्यास करें। दोनों भवों के बीच जहाँ बहनें बिंदिया लगाती हैं और भाई चंदन लगाते हैं। परिपक्व होने पर आपका मन, जो पीठ पीछे से आपके साथ शत्रुता रखता था कि ये किसी भी हाल में भक्ति ना कर पाए, अब वही मन आपके साथ मित्रवत व्यवहार शुरू कर देगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। आपके इस छोटे से प्रयास से ना जाने किसी के जीवन को सही मार्ग मिल जाए। अब भक्ति में दूसरी चीज बाधक है भौतिक आकर्षण। आशा, तृष्णा, ईर्ष्या जैसे विकार भौतिक आकर्षण के कारण पैदा हो सकते हैं। कुछ इस तरह समझिए, अगर सरल करके कहूँ तो, कि दूसरे की कीमती वस्तु जैसे गाड़ी घोड़ा है, बंगला है, सुंदर नारी है, नर है और भी बहुत कुछ देखकर मन ललचा जाना कि ये मेरे पास क्यों नहीं है, या फिर आपके पास है तो उसे देखकर हर्ष में खोए रहना। उस समय अपने मन से कहिए कि इन सब सुंदर वस्तुओं से तो मेरे प्रभु ही सुंदर हैं। दुनिया की सुंदरता एक तरफ और मेरे प्रभु की सुंदरता एक तरफ। तू एक बार मेरे प्रभु को निहार तो सही, तुझे तमाम दुनिया की सुंदरता फीकी नजर आएगी। हे मेरे मन, कुछ इस तरह समझ कि पूरे संसार में सुंदर से सुंदर जो भी है और जहाँ भी तेरी नजरें टिकती हैं, कोई वस्तु हो, वादी हो, नर हो, नारी हो, या जलचर, नवचर, थलचर जीवधारी हो, या जल हो, थल हो, पर्वत हो, अर्थात जहाँ भी तू रमण करना चाहता है, अगर मैं इन सब को बनाने वाले की शरण में तुझे ले चलूँ तो कैसा रहे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हे मेरे मन, तू किसी के सम्मोहन वशीकरण में मत जा, मेरे साथ मेरे प्रभु के चरणों में ही रहे। षटकर्म, पंच विकार जैसे तमाम तरह के विकार तो अपने आप ही पंगु हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर आता है क्रोध। जब भी आपको क्रोध आए
स्थिति कुछ भी रहे, किसी के द्वारा निंदा की जा रही हो, विवाद की स्थिति बने या फिर आपको कोई आर्थिक हानि पहुंचाए, ऐसी स्थिति में स्वयं पर नियंत्रण रखें, क्रोध का प्रकोप न बढ़ने दें। अपने देवता को, अपने इष्ट को अपने अंदर आंतरिक प्रकट करते हुए सहज अवस्था बनाने का प्रयास करें। भक्ति में आसक्ति और सांसारिक लुभावनी वस्तुओं से विरक्त होते रहने का प्रयास करते रहें। बाकी अपनी भक्ति को दिन प्रतिदिन वृद्धि की ओर ले जाने को प्रयासरत रहिएगा। बीज मंत्रों का भी जाप कीजिएगा और जाप की संख्या बढ़ाते रहने को उद्यत रहिएगा। कर्म क्षेत्र में कार्यरत रहने के साथ साथ श्वास श्वास में आज का जाप रहना चाहिए। बाकी समय निकालकर एकाग्र चित्त बैठकर ध्यान लगाने का अपना अलग प्रभाव तो होता ही है। ध्यान रहे, ज्ञान ध्यान साधना भक्ति शक्ति तभी कार्य करते हैं जबकि हम बुरे कर्मों को त्याग कर भगवान की इच्छा अनुसार अपने आप को व्यवस्थित करके रखते हैं।